खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा और कुदूस के नाम से आमीन। सुबह व खैर, गुड मॉर्निंग। खुदान के बाबरकत मीठे और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट विजय नेल्सन और आज सुबह मैं आपको सुबह सवेरे यीशु के साथ प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जो आप इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव, मैं हूँ हर जगह दुनिया के पेज पर। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में, और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है मैं हूँ टीवी, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए अजीज़ो, आज की बात का आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। तो मैं कुरान के खादम से रिक्वेस्ट करूँगा वो आएँ और आज की बात का आगाज़ करें। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने आसमानी बाप और उसके बेटे खुदा मसीह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ गुज़री रात के लिए कि मेरे आसमानी बाप ने मेरी और आप सबकी रहनुमाई की और हमें आए एक नया दिन दिखाया ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। तो आज की जो हमारी नसीहत है वो है इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी इबादत का आगाज़ करें। कदूस 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 अब्राहम, इज़ाक और याकूब के खुदा, तो आसमान की बुलंदीयां ज़मीन की बताल से भी गहरा खुदा है। मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हूँ गुज़री रात के लिए कि आसमानी बातों ने हम सब की रहनुमाई की। शुक्रगुज़ार सुबह के लिए मौका फराहम किया ताकि हम तेरी बात कर सकें और तेरे कदमों के आगे सनबू हो सकें। आसमानी बात इस बात के शुरू से आखिर तक हम सब की रहनुमाई करना और हम सब के साथ हो और हमारी तमाम कमज़ोरियों को शाज़ देकर ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह के हम का वास्ता देकर, आमीन। तो हम अपनी बात के आगाज़ में बेटियों से गीत सुनते हैं।
तेरा ही मुझको ख्याल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रशिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रशिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा लाजवानी हो, साथ तेरी वफा लाजवानी हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। हमदस्ताश में हम आगे और बढ़ेंगे और बेटियों से ज़बूर सुनते हैं। जवान भला के सराय, साफ रखेगा अपना राम। जवान भला के सराय, साफ रखेगा अपना राम।
मैं अपने आसमानी बाप का बेहद शुक्रगुज़ार हाँ आज की हमदस्ताज के लिए कि मेरे आसमानी बाप ने बेटियों की और हम सब की रहनुमाई की। तो आइए हम खुदा उनसे दुआ करें जो हमदस्ताज की गई है और जो पाक कलाम की तिलावत की जाएगी उसके लिए। ऐ बरबर के खालिक और मालिक मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हाँ कि बाद के शुरू से अब तक तूने हमारी रहनुमाई की। और जो भी आज की हमदस्ताज की गई है खुदा ने उसमें तूने बेटियों की रहनुमाई की, ताकत और क़ुव्वत दी। ऐसे में बाप जिस तरह बेटियों को ताकत और क़ुव्वत दी है उसकी हमदस्ताज को बखूर की मान कबूल किया है। इसलिए दुआ करते खुदा के ऐसे पनी बाप अब जब मैं कलाम पढ़ूँ तेरे पाक कलाम की तिलावत करूँ तो मेरे साथ हो, मेरी होठों का ज़बान का और दिलो दिमाग को जिनका ज़ुम्मल है लफ्ज़ों की तरतीब दे ताकि तेरे इस पाक कलाम को अपनी नहीं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तरतीब से पढ़ सकूँ। ये सब कुछ मांग तो तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह का उनका वास्ता देकर आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज की जो हमारी तिलावत है वह है तौरात की दूसरी किताब यानी कि खुरूज की किताब और इसका 35वां बाब। कल हमने खुदा की पाक कलाम में से 34वें बाब की तिलावत की थी और 34वें बाब की आखिरी आयत यानी कि 35वीं आयत को मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। और बनी इसराइल मूसा के चेहरे को देखते थे कि उसके चेहरे की जिल्द चमक रही है और जब तक मूसा खुदावन से बातें करने ना जाता तब तक अपने मुंह पर नकाब डाले रहता था। आमीन। तो आज की जो हमारी पाक कलाम में से तिलावत है वह खुरूज की किताब उसका 35वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक तिलावत की जाएगी। अगर आप लोग खुदा के पाक कलाम को पढ़ने का शौक़ रखते हैं, सीखने का शौक़ रखते हैं तो आप भी मेरे साथ खुदा पाक कलाम में से देखें। और 35वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया वो ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए लेकिन 7वें दिन तुम्हारे लिए रोज़े मुक़द्दस यानी खुदावंद के आराम का सब्बत हो। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सब्बत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाना। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावंद के लिए हदिया लाया करो। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावंद का हदिया लाए, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पुशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुक्स की खालें और कीकर की लकड़ी और जलाने का तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और अफूद और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर। और तुम्हारे दरमियान जो रोशन ज़मीर हैं वो आकर वो चीज़ें बनाएं जिनका हुक्म खुदावंद ने दिया है, यानी मस्कन और उसका खैमा और गलाफ और उसकी गुंडियाँ और तख्ते और बैंडे और उसके सतून और खाने, सदूक और उसकी चौबें, सरपोश और बीच का पर्दा, मेज़ और उसकी चौबें और उसके सब ज़रूफ और नज़र की रोटियां और रोशनी के लिए शमादान और उसके बर्तन और चिराग और जलाने का तेल और बखूर जलाने की कुर्बानगाह और उसकी चौबें और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और मस्कन के दरवाज़े के लिए दरवाज़े का पर्दा और सोखनी कुर्बानी का मज़बा और उसके लिए पीतल की जंजरी
और उसकी चौबें और उसके सब ज़रूफ और हौज़ और उसकी कुर्सी और सैन के पर्दे सतूनों समेत और उनके खाने और सैन के दरवाज़े का पर्दा और मस्कन की मीखें और सैन की मीखें और उन दोनों की रस्सियाँ और मकदस की खिदमत के लिए बैल बूटे कड़े हुए लिबास और हारून काहिन के लिए मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास ताकि वो काहिन की खिदमत को अंजाम दें। तब बनी इसराइल की सारी जमात मूसा के पास से रुखसत हुई और जिस जिस का जी चाहा और जिस जिस के दिल में रगबत हुई वो खैमा इज्तिमा के काम और वहाँ की इबादत और मुकद्दस लिबास के लिए खुदावंद का हदिया लाया। और क्या मर्द क्या औरत जितनों का दिल चाहा वो सब जुगनू बालियाँ अंगश्तरियाँ और बाजूबंद जो सब सोने के ज़ेवर थे लाने लगे। इस तरीके से लोगों ने खुदावंद को सोने का हदिया दिया और जिस जिसके पास आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुरख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पुशम और मेंढों के सुरख रंगी हुई खालें और तख्स की खालें थीं वो उनको ले आए। जिसने चांदी या पीतल का हदिया देना चाहा वो वैसा ही हदिया खुदावंद के लिए लाया और जिस किसी के पास कीकर की लकड़ी थी वो उसी को ले आया। और जितनी औरतें होशियार थीं उन्होंने अपने हाथों से काट काट कर आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के और महीन कतान के तार लाकर दिए। और जितनी औरतों के दिल हिकमत की तरफ माइल थे उन्होंने बकरियों की पुशम खाती। और जो सरदार थे वो अफूद और सीनाबंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जुड़ाव पत्थर और रोशनी और मसा करने के तेल और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और तेल लाए। यूँ बनी इसराइल अपनी ही खुशी से खुदावंद के लिए हदिया लाए, यानी जिस जिस मर्द या औरत का जी चाहा कि इन कामों के लिए जिनके बनने का हुक्म खुदावंद ने मूसा की मार्फत दिया था कुछ दे, वो उन्होंने दिया। और मूसा ने बनी इसराइल से कहा, देखो खुदावंद ने बजलीएल बिन उरी बिन हूर को जो यहूदा के कबीले में से है नाम लेकर बुलाया है और उसने उसे हिकमत और फ़हीम और दानिश और हर तरह की सनत के लिए रूह अल्लाह से मामूर किया। और सनतकारी में और सोने चांदी और पीतल के काम में और जराव पत्थर और लकड़ी के तराशने में गरज हर एक नादिर काम के बनाने में माहिर किया है। और उसने उसे और अखीसमस के बेटे एलियाब को भी जो दान के कबीले का है हुनर सिखाने की काबिलियत बख्शी है और उनके दिलों में ऐसी हिकमत भर दी है जिससे वो हर तरह की सनत में माहिर हों और कंधाकार का और माहिर उस्ताद का और जर्द दोज का जो आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और महीन कतान पर गुलकारी करता है और नादिर चीज़ें आजाद करें। आमीन। खुदा की ज़िंदा पाक कलाम में से आय की जो हमारी तिलावत की गई है 35वें बाब की, उसलिए हम खुदावंद के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हैं। खुदावंद आज इस पाक कलाम की तिलावत के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। मैं अपने आसमानी बाप का और इसके बेटे खुदा मसीह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आज की सुबह सवेरे यीशु के साथ जो बात की गई है, मेरे आसमानी बाप ने हम सब की रहनुमाई की है। तो जो हम ये कलाम डेली एक बार पढ़ रहे हैं उसमें हमारी रहनुमाई कर रहा है और हमें सीखने का मौका फराहम कर रहा है। तो हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद का आज की जो बात की गई है उसका शुक्रिया अदा करें।
है बरबर के खालिक और मालिक मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हाँ गुज़री रात के लिए तूने मेरी मेरे बच्चों की पूरे ख़ानदान की रहनुमाई की। शुक्रगुज़ार सुबह के लिए बेदार किया और एक नया दिन दिखाया और इस नए दिन का आगाज़ अपने बड़े मसीह के बाबरकत नाम से शुरू करने का मौका फराहम किया। ऐ मेरे आसमानी बाप, इसके लिए तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। ऐ आसमानी बाप, जब इस नए दिन का आगाज़ तेरे बड़े मसीह के बाबरकत नाम से शुरू किया है तो ऐ आसमानी बाप हम सब के साथ हो, हमारी रहनुमाई करना, वो सारा दिन हम सब की रहनुमाई कर और हम सब के साथ हो। ऐ आसमानी बाप, बात के शुरू से आखिर तक तूने हमारी रहनुमाई की है। आज की इस बात की वजह से मुझे और जितने यहाँ मौजूद हैं उन सब को और जितने इस बात में शरीक हैं फेसबुक के ज़रिए, उनको और उनके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे और अपनी जलाल के इस्तेमाल कर। ऐ आसमानी बाप, दुआ करता हूँ जब अब से नए दिन का आगाज़ करें, काम काज पे जाएँ तो हमारी रहनुमाई करना, बच्चे जो पढ़ने के लिए जाएँ उनकी पढ़ाई में रहनुमाई करना। और आसमानी बाप तो हर एक के साथ हो। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त कर मेरे प्यारे खुदावन, ताकि उनका रोज़गार लगे, वो अपने ख़ानदान की कफालत करें और तेरा शुक्रिया अदा कर सकें। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ जो लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, गमज़दा हैं, आसमानी बाप उनकी परेशानियों को, गमों को, मुसीबतों को दूर कर और उनके साथ हो। ऐ मेरे आसमानी बाप, दुआ करता हूँ बेटे और बेटियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, अगर उनके घरों में बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, नाइतफाक़ी है तो ऐ मेरे आसमानी बाप तो उनके साथ हो, तमाम बंदिशों को, रुकावटों को दूर कर और जो भी खुदावंद के घरों में नाइतफाक़ी है उसको इत्तफाक़ में बदल दे। जहाँ इत्तफाक़ है वहाँ बरकत है और जहाँ बरकत है वहाँ पे सारे काम हो जाते हैं। ऐ आसमानी बाप, उनके लिए रिश्ते आएँ, उनकी शादियाँ हों, ताकि उनके माँ बाप की जो परेशानियाँ वो सारी दूर हो सके, वो तेरा शुक्रिया अदा कर सकें और उनके ईमान मजबूत हों। आसमानी बाप, दुआ करता हूँ जितने भी बीमार हैं, हॉस्पिटलों में, घरों में हैं, उन सब के लिए दुआ करता हूँ और जितने नाम शाम की इबादत में पुकारे गए हैं उन सब को भी तेरी पाक मज़बा के पास रखता हूँ और जितनी दरख्वास्तें आज फेसबुक पे सुबह आई हैं उन सब को भी तेरी पाक मज़बा के पास रखता हूँ। खुदावंदा एक एक दरख्वास्त को जिस मकसद के लिए आई है, खुदावंदा अपने बड़े मसीह की खातर उन तमाम दरख्वास्तों को कबूल फरमा, ताकि उन लोगों के ईमान मजबूत हों, वो तेरा शुक्रिया अदा कर सकें। आसमानी बाप, तो हम सब के साथ और हमारी तमाम कमजोरी को शाज़ कर। मेरे इस बात पर यकीन और भरोसा कि मैं जो कुछ मांगा है तेरे प्यारे बेटे आपने खुद मुस्किन पा लिया, करें मांगना बोल के अपने लाइक से सदा कर। ये सब कुछ मांगे तो तेरे प्यारे बेटे आपने खुद मसीह का उनका वास्ता देकर, आमीन। ऐ हमारे बाप जिसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी रहेगा, आमीन। अब उन मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ, जितने इस बात में शरीक हैं फेसबुक के ज़रिए, उनके ख़ानदानों के साथ, आलमी कलीसिया के साथ, आलमी खादमों के साथ और उनके बच्चों के साथ हो, आमीन। बाप, बेटे, कुद्दस तनाते, आमीन। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम शुक्रगुजार है खुदावन के जिसने आज पूरी इबादत में हमारी रहनुमाई की। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में, और आप इसको अपने अजीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो इबादत होती है, जो हमदोसना की जाती है, उसके वसीला से ज़्यादा लोग बरकत पाएँ। और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकें। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है मैं हूँ टीवी, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, ताकि मैं ऐसी खुदावन की खिदमत को जारी और सारी रख सकें। खुदावन आज की बात के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।